हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप रोजाना की तरह ठीक होंगे। आज मैं आपको 62 वीडियो में छोटी आंत के बारे में और बड़ी आंत के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मुख्य टॉपिक चल रहा है मनुष्य की लंबी आहार नाल पर चल रहा है। ये क्वेश्चन लगभग 7 से 8 मार्क का या 5 से 7 मार्क के बीच में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मेरी बात को आप पूरा सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। और एक बात और है जो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, तभी आप इसको अपनी कॉपी में नोट करें एक दो बार देखने के बाद। ठीक है, को पहले ही मत लिखा करो। कुछ बच्चे जो मैं आपको फोटोज भेजता हूँ उसी को पहले ही लिख लेते हैं और वीडियो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट। भैया आप लोग सोचिए, आप लोग 3 घंटे की 4 घंटे की मूवीज भी तो देख लेते हो, क्या 10-5 मिनट तक ठीक है ये वीडियो नहीं देख सकते हो? तो आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं, जब तक आप यहाँ मेरी एक्टिविटी नहीं देखोगे, जो क्रियाकलाप मैं यहाँ पर कर रहा हूं, तब तक आपको केवल कॉपी में लिखने के अलावा कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैंने आपको इससे ऊपर यानी कि पहली वीडियो में मनुष्य के मुख गुहा और आमाशय इनका वर्णन कर दिया था। ये हमारे यहाँ घाटी ढापन होता है। इसके बाद यहां वक्ष गुहा से होकर, ठीक है, ये क्या होता है, वक्ष गुहा होता है, हमारा जो ऊपर वाला भाग होता है, पहले बता चुका हूं। और यहाँ आमाशय होता है, आमाशय का वर्णन भी हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। ये हमारा उदर भाग यानी कि उदर गुहा कहलाती है। अब बात करने वाले हैं छोटी आंत की। प्यारे विद्यार्थियों, जो छोटी आंत होती है वहां पर वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है वो कुंडली जैसी होती है, कुंडली नुमा। और अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। याद रखेंगे मेरी बात को, जो छोटी आंत्र होती है हमारे पेट के अंदर, उसकी जो लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर होती है और एक कुंडली की तरह ये हमारी उदर गुहा में फैली हुई रहती है। क्लियर है बात? इसके बाद बात करते हैं इसके जो भाग है। इसके 3 भाग होते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, कौन कौन से भाग है, कौन कौन से भाग है इसके? तो पहला भाग हो जाएगा इसका ग्रहणी, यानी कि जहां से ग्रहण किया जाएगा, ग्रहणी, और मध्यांतर भाग और शेषार्ग। ठीक है, शेषार्ग, ये 3 भाग इसके हो जाएंगे छोटी आंत्र के। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो चौड़ाई होती है। इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो लगभग 2.5, ठीक है, सेमी इसकी चौड़ाई होती है। 2.5 सेमी इसकी चौड़ाई यहां पर हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं बड़ी आंत्र की। तो बड़ी आंत्र की जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है कहीं ना कहीं वो छोटी आंत्र से ही होता है। और इसमें जो मल है, ठीक है, यानी कि इसके जो पीछे वाला भाग होता है वो क्या होता है, मलाशय, जिसके द्वारा शरीर से बाहर अपशिष्ट गंदे पदार्थों को निकाला जाता है। ठीक है, ये बड़ी आंत्र का सबसे लास्ट वाला भाग होता है। और अगर हम बड़ी आंत्र की लंबाई की बात करें तो ये ज्यादा लंबाई नहीं होती इसकी, लगभग 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर बड़ी आंत्र की लंबाई होती है। और ये कुंडली की तरह नहीं होती। ठीक है, ये कुंडली की तरह नहीं होगी। और इसकी अगर चौड़ाई की मैं बात करूं तो लगभग इसकी जो चौड़ाई होगी वो 4.5 के आसपास होगी। 4 पॉइंट यानी कि 4.5 सेमी के आसपास इसकी चौड़ाई होती है। और यहां ऐसे भोज्य पदार्थों का भी पाचन हो जाता है जो भोज्य पदार्थ हमारे आमाशय से, ठीक है, नहीं पचता या फिर छोटी आंत्र में नहीं पचता, उनका पाचन यहाँ पर बड़ी आंत्र के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी भोज्य पदार्थों का लगभग पाचन हो जाता है जो बचे हुए होते हैं। और एक बात और याद रखिए, जो बड़ी आंत्र है जल का अवशोषण यहीं पर होता है। जल का अवशोषण जो है वो बड़ी आंत्र में ही होता है। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं इसके जो भाग है। इसके 3 भाग होते हैं विद्यार्थियों। बड़ी आंत्र को भी 3 भागों में हमने यहाँ पर बांटा हुआ है। इसका जो पहले वाला भाग होता है वो सीकम कहलाता है। जिसका जो सेकंड वाला भाग होता है वो कोलन कहलाता है। और जो इसका लास्ट वाला भाग होता है उसको अभी बताया था मलाशय कहते हैं। सीकम, कोलन और मलाशय, याद रखिए इसके सभी भाग सीकम, कोलन और मलाशय ये आहारनाल के सबसे लास्ट पार्ट के अंदर आते हैं और बड़े आंत्र के पहला भाग, दूसरा और सबसे आखिरी भाग। ठीक है। इसकी अगर हम सीकम की बात करें तो ये लगभग 5 से 8 सेमी तक इसकी जो लंबाई है होती है। और अगर कोलन की बात करें तो कोलन का जो आकार होता है वो थोड़ा कुंडली की तरह होता है, यू आकार का। मैं तुम्हें इसके खास बिंदु बता रहा हूं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं पर मैं चर्चा कर रहा हूं। यहाँ पर जो कोलन होता है वो यू आकार की नलिका होता है। और अगर हम फाइनली आमाशय की बात करें तो प्यारे विद्यार्थी जो हमारा मलाशय है, ठीक है, मलाशय की लगभग लंबाई 15 सेमी होती है, यानी कि 15 सेमी लंबा मलाशय होता है। और ये सबसे लास्ट भाग होता है। और इसका जो लास्ट वाला भाग होता है उसको बोलते हैं गोदा द्वार, यानी कि मलाशय का ऐसा छिद्र जो शरीर से बाहर खुलता है उसको हम गोदा द्वार बोलते हैं। ठीक है। इसी गोदा द्वार द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट गंदे पदार्थ बनते हैं, गोदा द्वार के द्वारा ही उनको हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो ये इस प्रकार आज की वीडियो में हमारा जो आहारनाल की संरचना, आहारनाल के कार्य, ठीक है, आहारनाल का वर्णन यहाँ पर चल रहा था, वो आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक को लेकर आएंगे। ठीक है। जब तक आप इसको याद करिए, इसको समझिए। अगर कोई बात वीडियो में बताई गई आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।